आखिरकार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को होश आ ही गया है और उन्होंने अब बयान जारी कर दिया कि जी मुझे तो आज़ाद कश्मीर के हालात के ऊपर बड़ी ज़्यादा तशवीश है और मुझे बड़ी ज़्यादा परेशानी है। हालात ऐसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। हालाँकि कश्मीर आज़ाद कश्मीर के ये हालात पिछले 1 साल से चल रहे थे। पिछले 1 साल से वो लोग मुसलसल मिन्नतें कर रहे थे, तरले कर रहे थे, वो ब लोग भी यानी कि रिक्वेस्टें कर रहे थे, अपीलें भेज रहे थे। वो हर काम कर रहे थे कि जी देखिए हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जा रहे हैं, हमारे साथ बहुत बड़े पैमाने के ऊपर दो नंबरी की जा रही है, हमारा हक छीना जा रहा है, लेकिन हमारी जो हुकूमत है क्योंकि इनको तो चोरी डकैती और करप्शन से फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो इन्होंने तवज्जो नहीं दी कि चलो ठीक है जो भी होता रहेगा सो होता रहेगा। लेकिन अब हालात इस नहज पर पहुंच गए कि अब लोगों ने एहतजाज करके पुलिस वाले को भी मार दिया। उसके बाद हमारे वजीर आजम साहब को होश आया, ओए होए होए ये काम तो बड़ा खराब हो गया है और सूरत हाल नाजरीन गिरामी अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है। अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज 4 दिन से मुसलसल चल रहा था। हमारे वजीर आजम साहब, हमारी हुकूमत को इस बारे में पता ही नहीं था। हर जानिब खबरें चल रही थी, हर जानिब मुसलसल बात की जा रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर चीजें सामने आ रही थी, वीडियो सामने आ रही थी, तस्वीरें सामने आ रही थी, अपोजिशन चीख रही थी इसके ऊपर, लेकिन किसी को कोई होश नहीं आ रहा था। और अब आप ये देखिए कि फिर जैसे ही हालात के खराब होने की खबरें सामने आई तो फौरी तौर पर जो हमारे वजीर आजम साहब थे उनको होश आ गया। अब ज्यादा दिलचस्प बात यह नाजरीन करामी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिलगित बल्तिस्तान के जो रहनुमा हैं, उन्होंने अब बड़े वाज़ेह और खुले अल्फाज के अंदर कह दिया कि जब आप हमें सस्ती बिजली दे सकते हैं, जब आप हमारे मुतालबात पूरे कर सकते हैं, जब आप हमें सस्ता आटा दे सकते हैं, जब आप हमारी बातें मान सकते हैं, जब आप हमारी चीजें सेट कर सकते हैं, तो फिर आप आजाद कश्मीर के लोगों की क्यों नहीं कर सकते? फिर आप केपी के लोगों की क्यों नहीं कर सकते? अब देखिए, आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि जब आप लोग हमारे से बिजली बना रहे हो, जब आप लोग हमारे से गैस ले रहे हो सुबह केपी से, तो हमें आप लोगों ने ये सस्ती देनी है। अगर आप सस्ता नहीं देंगे तो फिर हमारा आपके साथ कनेक्शन उल्टा हो जाएगा और फिर आपको हम परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। अब यही चीज देखिए कि अब कश्मीर वालों ने अपने बातें मनवा ली हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने अपनी बातें मनवा ली हैं, इस्लामाबाद तक उन्होंने आकर एहतजाज किया। अब आप देखेंगे बहुत जल्द केपी के लोग भी इसी तरह मैदान में आ जाएंगे, सड़कों के ऊपर आ जाएंगे और फिर क्या होगा कि फिर जो के इलेक्ट्रिक का शिकार बने हुए हैं कराची वाले, फिर वो भी मैदान में आएंगे कि भाई हम क्यों महंगी बिजली लें। फिर बलूचिस्तान के लोग आ जाएंगे कि हम गैस हमारे घर से निकल रही है, हमारे घर में गैस नहीं है, तो वो गैस के लिए एहतजाज करना शुरू कर देंगे। तो ये जो मामलात हैं ये अब फैलते नजर आ रहे हैं और इन चीजों को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो नून लीग की हुकूमत है उसको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। फिर आप ये देख लीजिए कि लोगों ने 4 दिन की मेहनत की है, 4 दिन वो एहतजाज करते रहे, सूरत हाल भी गंभीर हो गई और उस सूरत हाल गंभीर होती सूरत हाल के अंदर एक बहुत बड़ा इस्तीफा भी आ गया है जिसने हुकूमत को बड़ा ज्यादा परेशान कर दिया। वो इस्तीफा भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए कि अब जो इलेक्शन कमीशन के चीफ हैं वो बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं और पीटीआई ने लाहौर में फ्लैश रैली निकाल के सबको हैरान कर दिया। वो क्या सिचुएशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अचानक आते हैं, अचानक एहतजाज करते हैं, फौरन निकल जाते हैं तस्वीरों वीडियोस बना के और फिर वो वायरल कर देते हैं। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जो काम कर दिया है वो बड़ा ही हैरत अंगेज काम कर दिया। यानी कि उन्होंने अब ये देख लीजिए कि उन्होंने कहा है कि जी जो धांधली की गई थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेल के अंदर हैं, उनके खिलाफ ये जो हमारा एहतजाज है, फ्लैश रैलीज जो हैं, अब इनका दायरा कार हम मजीद बढ़ा देंगे। और 3 यानी कि इस्लामाबाद के जो एमएनएज थे जिनके हल्के चैलेंज किए गए थे, अब उसके हवाले से जो डेवलपमेंट सामने आई है वो भी बड़ी हैरत अंगेज है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो अदालत के अंदर ये लगा हुआ है केस, तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने कहा है कि जी फॉर्म 47 के हवाले से बात की जाए तो जज साहब ने फॉर्म 47 मंगवाए हैं, तो एक और दरखास्त दे दी है, एक और दरखास्त जारी कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और उन्होंने कहा है कि जी देखिए इलेक्शन से पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने बड़े ऐलान किए थे, उन्होंने बड़ी बातें की थी, उन्होंने बड़े दावे किए थे कि जी बिल्कुल आप मुतमईन हो जाएं, इंटरनेट नहीं भी होगा, बिजली नहीं भी होगी, तब भी आप लोगों का जो वोट होगा वो सेव होगा, तब भी जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक आ जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। हमने इसके हवाले से बाकायदा तजर्बा भी कर लिया है, हमारा तजर्बा भी कामयाब हो गया है, हम इसको बड़ी कामयाबी से लेकर चल भी पड़ेंगे, हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी, धांधली भी नहीं हो सकेगी, दो नंबरी भी नहीं हो सकेगी, फ्रॉड भी नहीं हो सकेगा। अब इसके लिए उन्होंने कहा क्या था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन से पहले जब अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी देखिए हम जो रिजल्ट होगा, जो फॉर्म 45 होगा, वो जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास आएगा तो वो फौरन से पहले रिजल्ट अपलोड कर देगा। अब जब वो रिजल्ट अपलोड कर देगा तस्वीर बना के, तो चाहे इंटरनेट हो या ना हो, चाहे इंटरनेट किसी भी वक्त है, जैसे ही इंटरनेट आएगा वो अब जो रिजल्ट है वो रिवर्स भी नहीं हो सकेगा और जैसे ही इंटरनेट आएगा फौरी तौर के ऊपर वो जो फॉर्म 45 है वो अपलोड हो जाएगा और फिर उसके लिए उसके हवाले से जो परेशानी होगी वो खत्म हो जाएगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जी वो जो आप लोगों ने तस्वीरें बना के अपलोड की थी, जज साहब को कहा है कि वो तस्वीरें मंगवाएं, क्योंकि जब वो तस्वीरें आएंगी कि वो तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, वो तो बिल्कुल
सच्ची हैं, वो तो बिल्कुल खरी हैं कि जैसे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसके पास जब सिग्नेचर सबके जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, तहरीक इंसाफ के थे, नून लीग के थे, आजाद थे, उनके जो वहां पर बैठे हुए लोग एजेंट थे, उन्होंने जैसे सिग्नेचर किए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उस रिजल्ट को अपलोड कर दिया था, तो उसके ऊपर दो राय नहीं है, उसके ऊपर कोई धांधली है वो नहीं है। ये तो बाद में फॉर्म 47 फिर यानी कि सारा दिन जो इंटरनेट था वो ही बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद अगले दिन जो यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो 2-4 घंटे गायब हो गए थे। तो उसके बाद जो सिचुएशन थी फिर वो फॉर्म 47 के जरिए वो सिचुएशन सेट की गई और फॉर्म 47 के जरिए हुकूमतें जो वो तब्दील कर दी गई थी। तो अब इन्होंने कहा है कि वो तस्वीरें मंगवाएं और वो तस्वीरें नाज़रीन आएंगी तो फिर कोई दो नंबरी, फिर वो ऐसा ठोस सबूत है कि कोई धोखाधही, कोई दो नंबरी नहीं हो सकेगी और उल्टा इनके ऊपर धोखाधही के मुकदमा दर्ज हो जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और इनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे उनके ऊपर जिन्होंने दो नंबरी की होगी फॉर्म 47 के ऊपर। अच्छा, फिर अब ये देख लीजिए कि जो इलेक्शन कमीशन के जितने भी अफसरान हैं, जितने भी जो वहां पर काम करने वाले वर्कर हैं, वो बड़ी सख्त परेशानी का शिकार हैं क्योंकि उनकी बड़ी सख्त निगरानी चल रही है, ऑब्जर्वेशन चल रही है कि ये कोई मामला बाहर ना निकाल दें, ये कोई बात बाहर ना निकाल दें, ये कोई राज बाहर ना निकाल दें। लेकिन राज तो फिर आस्ता आस्ता बाहर आ जाते होते हैं। और फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी, जितनी भी दरखास्तें हैं, अब इन दरखास्तों का फैसला होना है 180 दिन के अंदर। और 180 दिन के अंदर आप देखिए, पहले भी लाहौर के अंदर, दूसरे शहरों के अंदर बड़ी बड़ी अहम तरीन सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथों से चली गई हैं क्योंकि वो जब अदालतों ने फैसले दिए तो उन्होंने बताया कि जी ये जीता हुआ था, आपने इसको हरा दिया है, ये हारा हुआ था, आपने इसको जिता दिया, तो ये फौरी तौर के ऊपर चेंज करो। और अभी भी बहुत सारी दरखास्तें गई हुई हैं, 180 दिन के अंदर अंदर इन सब दरखास्तों को निपटाना भी है, इन सब के ऊपर फैसले भी देने हैं। और फिर आप ये देख लीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर के ऊपर ये एक्सेप्ट कर लिया, बिलाखिर उन्होंने बिलाखिर मजबूरा नहीं सही ये मान लिया कि जी बात ये है कि जो चीजें थी वो खराब होती रही हैं, जो हालात थे वो ठीक नहीं हो सके थे। और अब हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवार थे, हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के थे। अब जब उन्होंने ये बात मान ली है तो इसका मतलब ये है कि अब हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो भी बंद होगी, उसका रास्ता भी बंद हो गया, जो लुटा करेसी थी उसका रास्ता भी बंद हो गया और मामलात जो हैं अब वो नून लीग के हाथ से निकल चुके हैं। अब आप ये देख लीजिए कि आजाद कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हुआ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसके ऊपर जो भी बयान दे रही है वो बड़े सख्त हैं। वो कह रहे हैं कि इसकी सारी जिम्मेदारी वजीर आजम आजाद कश्मीर के ऊपर आती है। फिर आप ये देख लीजिए कि वहां पर अब इतना बड़ा इस्तीफा आ गया, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट अमजद जलील जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा है कि ये जो सियासी सूरत हाल है, कश्मीर के जो मामलात हैं, इनके ऊपर मुझे बड़ा दुख है। 1 साल से इस अवाम के साथ फुटबॉल खेला जा रहा था, हम मिन्नतें करते रहे, हम तरले करते रहे कि हुकूमत को कि चीजें सेट कर लो, लेकिन जो वजीर आजम साहब थे वो अपनी मस्ती में मस्त रहे और जब जो बस्ती थी वो चलती रही। तो अब सिचुएशन आप ये देख लीजिए कि अब हालात जो हैं वो हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं और मैं इस्तीफा दे रहा हूं। फिर ये भी खबरें सामने आ गई हैं कि बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो बाहर निकले और इतना बड़ा एहतजाज पाकिस्तान के अंदर पहले कभी नहीं हुआ था। और उन्होंने कहा है कि इसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो वजीर आजम के ऊपर आयद होती है, वो वजीर आजम के ऊपर जाती है। फिर रेंजर्स को वहां भेजा गया था, रेंजर्स की 3-4 कंपनियां वहां पर भेजी गई थी। अब ये खबर सामने आई है कि मुजफ्फराबाद, क्योंकि वो दारुल हुकूमत है आजाद कश्मीर का, कि वहां पर मुजफ्फराबाद को उन्होंने सिक्योर करना था कि वहां पर कोई मामला खराब ना हो। तो अब ये भी खबरें आई कि उनको भी वापस बुलवा लिया गया है। आसिफ करमानी, अब देखें इनके अपने लोग अब कैसे कैसे बयान दे रहे हैं नून लीग के, इन्होंने कहा है कि जी बात ये है कि कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, कोई माने या ना माने। जैसे मोहम्मद जुबैर पहले बड़े सख्त बयान देते रहे और वो कहते हैं कि जी पीटीआई तो छाई हुई है, नून लीग का तो कोई नामो निशान नहीं है, हालांकि वो खुद पीटीआई के सॉरी नून लीग के हैं। तो अब ये जो आसिफ करमानी है ये कहते हैं कि जी बात ये है कि इस जो बयानिया है वो सिर्फ कैदी नंबर 804 का छाया हुआ है। बात जो हो रही है वो सिर्फ कैदी नंबर 804 की हो रही है। बात करके जो अवाम जो है जिसके ऊपर ज्यादा खुश हो जाती है, अवाम जो है जिसको एक्सेप्ट कर रही है वो कैदी नंबर 804 है। नून लीग के पास कोई बयानिया नहीं है, नून लीग के पास कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको लेकर वो आगे चल सकें। इनकी ना कोई कारकर्दगी है, इनके ना कोई वादे पूरे हो रहे हैं, ना इनसे चीजें सस्ती की जा सक रही हैं, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर पा रहे हैं। इनके बस के अंदर अभी तक कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जो आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान या पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो सके। तो इनके पास तो कोई बयानिया नहीं है। नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह अपने आबाई गांव, अपने आबाई घर लंदन पहुंच जाएं, लंदन पहुंच के वो फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाएंगे। और अब वो ये चीज समझ रहे हैं, उनको ये महसूस बड़ी अच्छी तरह हो रहा है कि जी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप इससे पहले ये देख लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पाकिस्तान के मीडिया के अंदर आजकल दोबारा से छाए हुए हैं और वो छाए इस वजह से हुए हैं कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट
एस्टेब्लिशमेंट बयानियां बना रहे हैं, वो अपनी पार्टी को मजीद मजबूत करने में कामयाब हो रहे हैं और उन्होंने ये गुर लिया है इमरान खान से। देखिए, इमरान खान की आज जितनी भी पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने की वजह से ही है। अब आप पाकिस्तान के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, अभी वो सियासत डॉट पीके वालों ने सर्वे करवा दिया और उन्होंने वही जो डीजीआईएसपीआर थे उनकी बात उन्होंने कोट की कि जी ये देखिए कि पाकिस्तान की 7% आबादी ने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। तो उन्होंने पूछा कि जी ये बयान ठीक है या गलत है, तो वहां पर जाकर आप देखिए कि वो 1 लाख के करीब लोगों ने वोट दिया और हैरत अंगेज तौर के ऊपर सिर्फ 7% लोग ऐसे थे कि जिन्होंने डीजीआईएसपीआर की बात से एग्री किया, जिन्होंने कहा कि जी डीजीआईएसपीआर ने ठीक कहा है। बाकी जो 93% लोग थे उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये बात गलत उन्होंने की थी। तो ये मामला देखें, ये भी बिल्कुल उल्टे हो रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये पाकिस्तान के लिए अब आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाएंगे और इमरान खान के लिए अब रास्ते जो है वो मजीद खुलते चले जा रहे हैं। इंशाल्लाह इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएगा। अगर आप भी इस दौर में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।